क्वेश्चन नंबर 5 का 1। फर्स्ट क्वेश्चन है 525, तो इसका भी हम पहले प्राइम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। 525 पहले हम 5 को डिवाइड करेंगे ना, 2 देखते हैं दैट मीन्स कि 5 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है। तो 2 2 जा 4, एक और 2, और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 - 4 = 1 एंड 25 को ब्रिंग डाउन, ये 2 + 2 4। नाउ दिस इज 125। अब 125 यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे आपको ये 125 लेके आना है। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, अगर यहाँ पे लेट से मैंने 2 रखा, पहले हम 2 से कर लेते हैं। ये 2 यहाँ भी और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 16, 2 4 जा 8, 84 आ रहा है। तो अभी 8 कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 एंड 4, इसको भी प्लस कर दिया करो एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो कितना बचेगा रिमाइंडर। 5 - 4 = 1 एंड ये 4, 41 रिमाइंडर बच रहा है। इसमें हमें एडेड मेथड से करना है ना, विच नंबर फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब देखो यहाँ 22 आया। नाउ अब हम इसके बाद 23 करेंगे। एज वी नो कि 5 25 किसके बीच में आता है, 22 का जो होता है स्क्वायर वो तो होता है 484 एंड 23 का 575, तो उसके बीच में आ रहा है ये। ठीक है, तो अभी हम एक और नंबर लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 लिया था, अभी 3 लेते हैं, है ना। अगेन वही करेंगे हम, 2 + 2 4 एंड यहाँ पे -125। नाउ 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ये बिगर आ रहा है, 129 आ रहा है ना, यहाँ पे 3 रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने 22 का किया तो यहाँ पे 41 रिमाइंडर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 23 का कर रहे हैं तो बिगर नंबर ही आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे दैट मीन्स कि 525 जो है वो बीच में आएगा, किसके, 22 के स्क्वायर के बीच में एंड 23 के स्क्वायर के बीच में। समझ रहे हो ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे लिखो वी कैन से 525 इज 129 माइनस 125। यहाँ पे 129 माइनस 125 क्या आएगा आंसर, 4 लेस देन 23 के स्क्वायर से, राइट। तो अगर हम 4 ऐड करते हैं, इसमें लिखो और मेंशन करो फर्दर, इफ वी ऐड 4 to 525 it will be a perfect square। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 525 + 4 = 529। पुट 529, अब इसका हम फाइंड आउट करेंगे, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 23। सिंपल सा मैंने क्या किया, दोबारा से देख लो। यहाँ पे पहले हमने 525 का किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 41 आ रहा था। अब 22 का तो ये परफेक्ट नहीं हो सकता, तो 23 का किया हमने तो ये आ रहा था बिगर। तो इसमें से तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि ये जो नंबर है 22 से और 23 के बीच में ही होगा स्क्वायर के। 22 का होगा 484 एंड 23 का 529 होता है, तो दैट मीन्स कि 525 इसके बीच में आ रहा है। तो वी कैन से कि दिस इज 4 लेस देन 23 के स्क्वायर से। तो हम 4 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 529 जो है 23 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा ना। इसी तरीके से हम सेकंड देखते हैं। राइट डाउन सेकंड का हम करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट। 1750 है, तो 17 से पहले तो 16 आता है, तो वो 4 का हो जाएगा। 4 4 जा यहाँ पे 16, माइनस करोगे तो ये 1 आ जाएगा एंड 50 नीचे। 4 + 4 8, ये तो अब इजी हो गया आपके लिए, है ना, आप कर सकते हो। नाउ 150 आ रहा है, तो आप देखो यहाँ पे 1 रखो, 1 से करो एक बार, 1 1 जा, क्योंकि किसी के भी उसमें परफेक्ट स्क्वायर में 0 नहीं आ रहा है, तो हम ये 1 लेके चलेंगे। 1 1 जा 1 8 जा 8, 81 आ रहा है। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ आ जाएगा
9 और ये 6, 69 और ये हमने 8 यहाँ रख दिया। यहाँ पे इसको प्लस कर दोगे 2 और 82। अब देख सकते हैं यहाँ पे 69 रिमाइंडर आ रहा है। तो हम इसी तरीके से एक बार और इसका फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। राइट डाउन 4 4 जा 16, 1 एंड 50 यहाँ पे हो जाएगा। 4 + 4 8। अब यहाँ पे हम 2 का करते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। एज यू कैन सी देखो 64 ज्यादा आ गया। दैट मीन्स की 750 इज लेस देन, यहाँ पे 2 हो जाएगा 42 के स्क्वायर से एंड 41 के स्क्वायर से। राइट तो वी कैन से, फिर से यहाँ पे वही एड ऑन करो जो हमने वहां पे लिखा था। राइट डाउन वी कैन से 750 इज, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 164 में से 150 को 14 लेस देन 42 के स्क्वायर से। तो इफ वी ऐड 14 to 750 तो क्या हो जाएगा, इट विल बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। तो अब यहाँ पे लिख दो 1750 + 14, आंसर आ जाएगा 4 and 6 and 1764 जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो रूट 1764 इक्वल्स टू 42, इसका रूट हो जाएगा 42। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 252, तो यहाँ पे 2 है तो 1 से करना पड़ेगा। 1 1 जा, है ना। तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा और ये माइनस करोगे तो यहाँ पे 1 एंड 52 नीचे। अब ये 152 हो गया। अब यहाँ पे ऐसे कौन सा नंबर लिखोगे, 5। अगर यहाँ पे लिखो 25 तो 25 5 से क्या होता है, 125 होता है। लेट से 5 लिखते हैं हम। 5 5 से 25, 5 2 से 10 + 2 25, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड ये प्लस करोगे तो 30 हो जाएगा एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, 7 एंड 3 - 2 1, 17 आ रहा है आंसर। राइट ये 15 हो गया। अब हमें पता है 15 में ये 17 इसमें रिमाइंडर बच रहा है। तो एक 15 के बाद 16 का फाइंड आउट करते हैं। 1 52 यहाँ पे एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और ये हम करेंगे 6 6 6 36, 6 2 12 + 3 15। एज यू कैन सी कि यहाँ 56 आ रहा है, यहाँ पे 125 आ रहा था। तो हमने इसीलिए फाइंड आउट किया कि ये 252 किसके बीच में आ रहा है, कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें से ये बिगर है तो इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो लिखो यहाँ पे 252 इज बिगर एंड इज लेस देन 16 का स्क्वायर एंड 15 का स्क्वायर। तो वी कैन से 252 इज, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पे 4 लेस देन 16 का स्क्वायर, है ना। तो इफ वी ऐड 4 to 252 तो इट विल बी क्या हो जाएगा, इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे लिख दो फिर 252 + 4 इक्वल्स टू 256 एंड वी नो 256 रूट इक्वल्स टू 16। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज 18 25। तो 18 एंड 25, 18 तो 4 का हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 + 4 8, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 एंड ये 25 नीचे आ जाएगा। राइट तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखोगे कि आपको 225 मिले। तो पहले हम 2 से करते हैं, है ना। 2 क्योंकि 82 सा 160 होता है तो इसलिए हम उसके अराउंड में जा रहे हैं। 8 2 2 सा 4, 2 8 जा 16, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे
1 एंड 12 में से 6 आएगा तो 6 एंड 1 माइनस 1 0, तो 61 रिमाइंडर बच रहा है 42 पे करने पे। तो हम एक और इसके बाद वाला नंबर करते हैं 43 का। 18 25 4 4 जा 16 माइनस 2 एंड 25, यहाँ पे 4 अगेन, ये प्लस, ये भी प्लस कर दिया करो, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा, अब यहाँ पे आ गया, हमने यहाँ पे 2 का किया था ना, तो यहाँ पे आए 61 रिमाइंडर, तो हम 3 का करते हैं। 3 8 जा 24। अब देख सकते हैं यहाँ पे बिगर आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम, बिगर आ रहा है तो हम लिख सकते हैं 18 25 इज लेस देन बिगर देन 43 का स्क्वायर एंड 42 का स्क्वायर, दैट मीन्स इसके बीच का है। तो लिखो वी कैन से 1825 इज, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ रहा है 24 लेस देन 43 का स्क्वायर। इफ वी एड 24 to 1825 it will be a perfect square, राइट। तो फिर एड ऑन कर दो सिंपल, 1825 प्लस 24 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 9 एंड 2 प्लस 2 4 एंड 18, तो रूट 1849 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 43। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। तो आपको तो पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड ही होता है, ठीक है। तो एक साइड इन्होंने इसका एरिया दे रखा है, तो हम सिंपल सा इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो लिखो यहाँ पे, राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ ऑफ ईच साइड, length of each side of the field A है ना, हमने मान लिया कि हर साइड जो है वो A है। देन एरिया क्या हो जाएगा, देन एरिया ऑफ द फील्ड है ना, फील्ड क्या हो जाएगा 441 मीटर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी 441 मीटर स्क्वायर, तो ए रूट क्या हो जाएगा, तो ए पे नहीं लगाना था, ए इक्वल्स टू रूट 441 हो जाएगा ना, है ना। तो अब यहाँ पर इसका फाइंड आउट कर दो 441, अगर आपको पता होगा तो ये होता है 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो 2 2 जा 0, 41 नीचे आ जाएगा। जब 41 आ जाएगा तो यहाँ पे 1 का करोगे तो 1 1 जा 1 4 जा 0, तो दैट मीन्स कि 441 का जो है स्क्वायर रूट है 21 है। तो यहाँ पे लिख सकते हो द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू ए मीटर था, तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा 21 मीटर। हमने ए मीटर माना था ना यहाँ पे, तो हमने ए की जगह 21 लिख दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने राइट ट्रायंगल दिया है ABC, जिसमें बी जो है वो 90 डिग्री है। पहला क्वेश्चन है, अगर AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, BC इज 8 सेंटीमीटर, तो AC फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर बी में इन्होंने AC की लेंथ जो है 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, तो AB फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम ट्रायंगल बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो A जो है 6 का, पहले इसमें एक ट्रायंगल बनाओ रफ, एंड जैसा कि इन्होंने B जो है वो 90 डिग्री, B 90 डिग्री, तो B यहाँ पे हो जाएगा, ये 90 डिग्री है और ये C है तो ये A है। इन्होंने AB की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम अपने हिसाब से इसको 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, ये हमें नहीं पता, तो यही तो फाइंड आउट करना है। तो जस्ट जो गिवन है वो हमने लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दो, इसको हमने x मान लिया, AC जो है वो मान लिया। तो हमें पता है कि AC जो होता है स्क्वायर, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू होता है
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। तो अब इसका रूट का हो जाएगा AC इक्वल्स टू रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आपको ध्यान आना चाहिए, है ना। AC का रूट जो है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट, है ना। ये मैंने फिर से गलत लिख दिया, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, ये नहीं करना। अब यहाँ पे जो AB की वैल्यू दी है, AB 6 है, तो रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर 64, रूट करोगे तो यहाँ पे इसको प्लस करने पे 100 आ जाएगा। तो जब ये 100 आ गया तो क्या हो जाएगा, रूट 100 की वैल्यू क्या होती है, इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो एक्स की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। बहुत ही इजी है। इसी तरीके से बी कर लेते हैं। बी में इन्होंने क्या दिया है, बी का भी ट्रायंगल बना लो। बी में भी इन्होंने ऐसे ही कुछ दिया है, ABC, ये 90 डिग्री है। इन्होंने BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, और ये हमें नहीं पता तो हम यहाँ भी एक्स मान लेते हैं, है ना। तो अब क्या करना है, जो हमने पहले वाले में किया वही, क्योंकि AC स्क्वायर होता है, ये मैं यहां से अलग कर रही हूँ, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल्स टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। हमें यहाँ पे BC की वैल्यू पता है, AC की पता है, बट यहाँ की नहीं पता। तो अब क्या करेंगे हम, AC में से अगर हम ये BC यहाँ पे लेके आए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो AC स्क्वायर माइनस ये BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो बस अब यहाँ पे रूट कर लो, यहाँ पे AB को इधर लेके आओ, AB इक्वल्स टू रूट ये हो जाएंगे AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, बस हमने AB को यही मतलब इधर ही लिख दिया, समझ लो इधर ही, और इस पे रूट दे दिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर इसको हटा के। अब बस सॉल्व कर लो। AC की वैल्यू क्या दी थी 13 का स्क्वायर 169 होता है। BC का क्या है 5, माइनस करोगे तो स्क्वायर 525 होता है। अब आंसर क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसमें से 9 माइनस 4 4, 6 माइनस 2 4 एंड 144। रूट 144 का क्या होता है, याद करो 12। दैट मीन्स कि जो हमने यहाँ पे x माना था, x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, x की वैल्यू AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर था, राइट। ये हमने कर लिया। आई होप आपको 6 का A एंड B समझ में आया होगा। जस्ट आपको ये फॉर्मूला जो है ना वो ध्यान होना चाहिए, है ना। ये पाइथागोरल ट्रिपलेट में आपको ट्रायंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। जो ये AC होती है ये बिगर वाली होती है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू होता है इन दोनों के बेस एंड हाइट एंड बेस का स्क्वायर प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, he wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना, जिसमें ऐड विच नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, सेम इसमें वही करना है। 1000 का पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें जो रिमेनिंग बचेगा वो नंबर एड ऑन करना है। सिंपल सा, चलो करते हैं। सो मान लो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम बी एक्स, हमने मान लिया रो एंड कॉलम एक्स है, एंड टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, एंड जो दिया है इन्होंने इक्वल्स टू हो जाएगा, इसके यहीं पे लिख दो एक्स स्क्वायर, जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है 1000, तो एक्स वैल्यू हो जाएगी √1000, है ना, √1000। तो अब हमें नहीं पता इसका क्या है रूट, तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। 10 0 0, तो 3 3 जा 9, माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, एंड 0 0 ब्रिंग डाउन। तो देख सकते हैं यहाँ पे 39 रिमेनिंग बच रहा है। तो अभी हम एक और करते हैं 32 का, क्योंकि इसके बीच में ही कोई नंबर आएगा। 1000, यहाँ पे 3 9 माइनस 1 0 0 हो जाएगा,
एंड ये 3 यहाँ भी लिखना है, 3 + 3 6। नाउ 2 का करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 8, 84 आ गए। 84 का सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 था, 2 6 ज़ा 12 होगा बेटे, यहाँ पे 12 मैंने, है ना। तो अब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24 आ जाएगा, क्योंकि ये बिगर है, -24 आएगा। और यहाँ पे 3 था ना, 3 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 1000 का जो है रूट होगा वो बिगर एंड लेस देन होगा 32 के स्क्वायर से एंड 31 के स्क्वायर से। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं, वी कैन से 1000 इज 24 लेस देन 32 के स्क्वायर से। तो 24, तो यहां पे लिखो 24 मोर प्लांट्स आर नीडेड। उन्होंने यही पूछा था ना, कितने और प्लांट्स उनको चाहिए। मैंने लिखा, एक सेकेंड में दिखा रही हूं। तो देख सकते हैं, वी कैन से कि 1000 इज लेस देन 24 लेस देन 32 के स्क्वायर से, है ना। तो दैट यहाँ पे हो जाएगा 24 मोर प्लांट्स विल बी नीडेड, सो दैट की जो है रो एंड कॉलम इक्वल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में 500 चिल्ड्रन है स्कूल में। For a PT drill, they have to stand in such a manner that number of rows is equal to number of column. How many children would be left out in this arrangement? जैसे हमने 8 किया, सेम वही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी। तो इसको कर लेते हैं। राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, जो हमने उसमें लिखा था रोज एंड कॉलम बी एक्स, है ना। तो अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने 500 दी है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी √500। √500, अब 500 की हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 500, 2 2 ज़ा 4 -1 is 0 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 16 रिमेनिंग बच रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट। 16 राइट डाउन, हेंस 16 children would be left out in this arrangement. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज उसको पूछना कमेंट करके। तो इस तरीके से 5.4 से एंड 5 चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम क्यूब एंड क्यूब रूट में, जो है चैप्टर नंबर 6।